हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्निचोडोर। दोस्तों, स्निचोडोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ध्यान से देखना। हो सकता है कि परफ्यूम बनाने में या आप अपने बिजनेस में ये गलती कर रहे हो, चाहे वो आप मेरा इम्यूनिटी बूस्टर यूज़ कर रहे हो या दुनिया का कोई और सॉल्वेंट या कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, पर एक गलती बहुत कॉमन है जिसके ऊपर लोगों का ध्यान अक्सर करके नहीं जाता है। और कुछ प्रो लेवल के लोग हैं जो ये चीज़ सही करते हैं, पर मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर मुझे कई क्वेश्चंस ऐसे रिसीव हुए कि मैंने जो इम्यूनिटी बूस्टर लॉन्च किया या स्टेमिना लॉन्च किया, तो अब ये जो स्टेमिना और इम्यूनिटी बूस्टर है ये 90% से ज़्यादा लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। वहीं कुछ लोग मार्केट में ऐसे हैं जो निगेटिव मुझे मैसेज डाल रहे हैं। नेगेटिव नहीं कहूँगा, उनका एक पर्सपेक्टिव भी होगा और प्लस हो सकता है कि उनको बनाने में कुछ रेशियोज में गलती हुई, तो उनको उनके हिसाब से वो काम नहीं कर रहा। तो लेकिन एक तरफ है बहुत सारी पब्लिक 90% से ज़्यादा जो कह रही है सर बहुत बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं सर काम नहीं कर रहा। तो मैंने इसके लिए क्या किया, एक एक को कॉल करके इंडिविजुअली लोगों से बात किया, तो मुझे प्रॉब्लम एक्चुअल में समझ में आई। तो मुझे एक्चुअल में समझ में आया कि ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ कुछ लोगों के साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ भी आ सकती है। तो इस पर एक वीडियो बना करके मैं ज़रूर डालूं। प्लस ये सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर और स्टेमिना 309 की ही बात नहीं है। आप दुनिया के किसी भी सॉल्वेंट को, फिक्सेटिव्स को या किसी भी तरह की चीज़ को यूज़ करते हो, तो वहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है मिक्सिंग रेशियोज़ की। ये रेशियोज कई बार अनजाने में गलत हो जाते हैं, तो इसके ऊपर खुल के मैं बात करूंगा। ये हो गया पहला टॉपिक वीडियो का। दूसरा एक और टॉपिक है जो मुझे आज एक मैसेज रिसीव हुआ, एक अच्छे खासे एक वेल नोन और एक बढ़िया परफ्यूमर का, मतलब एक बढ़िया परफ्यूमर इंडिया में मैं उनको अगर मानूंगा तो बहुत अच्छा एक परफ्यूमर के लेवल पर मैं उनको जानता हूं। और उनकी वीडियो किसी ने मुझे शेयर की और उनका वीडियो में उन्होंने कुछ बताया, तो उसका एक क्वेश्चन पूछा, तो उसका आंसर भी मैं यहाँ पर करूँगा, क्योंकि अब वो आंसर मुझसे पूछा गया है, वीडियो भले किसी और की है, तो मेरा भी काम बनता है कि उसका आंसर करना। तो देखो, सबसे पहले ये व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट। तो अब आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो में बताया गया है कि अगर आप एक हाई एंड क्वालिटी का परफ्यूम फ्रेग्रेंस ऑयल लेते हो, इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल लेते हो और उसको आप एथेनॉल के अंदर ब्लेंड करते हो, तो वो आपका एक बेहतरीन परफ्यूम बनता है। अदरवाइज उसके अंदर अगर कुछ भी केमिकल्स या फिक्सेटिव उसकी लॉन्जेविटी को एनहेंस करने के लिए या प्रोजेक्शन को एनहेंस करने के लिए ऐड किए जाते हैं, तो उसके डीएनए में बदलाव आ जाता है। ये बहुत ही परफेक्ट और एक अच्छे परफ्यूमर की पहचान है जो आपको ये बात बता रहा है। पर यहाँ पर जो मेरा चैनल है, अब हर एक बात मैं अपनी वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि देखो, अगर मैं ज़्यादा कुछ आपको डिटेल्ड बताने लग जाऊँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज ना करके चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब इसका मैं आपको जवाब देता हूँ कि अगर जिसने भी ये मुझे स्क्रीनशॉट, हालांकि 2 लोगों ने मुझे किया है, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक ही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये जो बात है कि डायरेक्ट अच्छी क्वालिटी का, अगर अच्छी क्वालिटी की बात करो इंडिया के अंदर, तो लक्सोडोर है, जीवाडान है, ल्यूजी के भी प्रोडक्ट अच्छे हैं। तो ये सारे यूज करके आप एथेनॉल के साथ में एक बढ़िया परफ्यूम बना सकते हो। यस, बिल्कुल बनेगा और बहुत अच्छा, और मेरे हिसाब से परफेक्ट परफ्यूम बनेगा। पर यहाँ पर इंडिया के अंदर हमारा काम क्या है, हम कोई परफ्यूमर वाला काम नहीं कर रहे हैं। जितनी भी मेरी ऑडियंस है, 100% आई एम श्योर कि वो परफ्यूमरी सीखने नहीं आए यहाँ पर। वो अपने ब्रांड को रन करने के लिए कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं, जिससे वो अपने ब्रांड में एक डिफरेंशिएशन ला पाएँ और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेस्ट बना करके बेच पाएँ। तो यहाँ बात आती है बिजनेस की। तो जब बिजनेस की बात आती है तो हमें वो काम नहीं करने होते जो हमें पसंद है, हमें वो काम करने होते हैं जो कस्टमर की, जो मार्केट की डिमांड है। अब इंडिया के अंदर 99.9% पब्लिक की डिमांड क्या है? वेरी हाई लॉन्जेविटी, यानी बहुत अच्छी एक लॉन्जेविटी और एक अच्छा प्रोजेक्शन। यहाँ इंडियन कस्टमर को यही चाहिए, आपका धंधा तभी बनता है। ऐसे तो आप सिर्फ एथेनॉल मिला करके भी बेचोगे तो वो बिकेगा, वो मार्केटिंग का गेम है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसे कि बेला वीटा। अब बेला वीटा की मार्केट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है प्रेजेंट टाइम के अंदर, ठीक है। लेकिन अब बेला वीटा क्या करता है कि अगर उसके परफ्यूम में
आप सिर्फ एथेनॉल और परफ्यूम ऑयल मिला करके वो सेल करेगा। तो बेला वीटा के प्रोडक्ट में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब भी वो स्प्रे किए जाते हैं, सपोज करो ये कोई बेला वीटा का प्रोडक्ट है और ये मैंने स्प्रे किया, तो यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, फ्रेग्रेंस का ब्लास्ट होता है प्रोजेक्शन में। अब आप अपने परफ्यूम को या प्रोजेक्शन के बेस पर बेच सकते हो या लॉन्जिविटी के बेस पर बेच सकते हो, या दोनों को कॉम्प्रोमाइज करके एक बैलेंस परफ्यूम बेच सकते हो। बेला वीटा की स्ट्रेटेजी अलग है, हर एक बिजनेस की स्ट्रेटेजी अलग होती है। यहाँ पर एक ब्लास्ट आता है परफ्यूम की खुशबू का, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाता है। ऐसा परफ्यूम नहीं होता जो 6-7 घंटे तक टिके, तो एक ये ड्रॉबैक आ जाता है इसका। लेकिन वो ब्लास्ट किससे आता है? वो सिंथेटिक केमिकल्स का यूज करके ही वो ब्लास्ट बनाया जाता है, और ये ब्लास्ट सिंथेटिक केमिकल्स के रेशियो को सेट करने से ही होता है। तो अब अगर वो सिंथेटिक केमिकल यूज नहीं करेंगे तो परफ्यूम वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा। और एक चीज, परफ्यूम कैसा बनेगा वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे एक रोल ऑन अतर को आप अप्लाई करते हो, तो रोल ऑन अतर लगाते ही वो ब्लास्ट नहीं कर देता, वो स्लोली अपना एक प्रोजेक्शन मेंटेन करता है और एक लॉन्जिविटी धीरे धीरे देता है। तो उसी तरह से सिर्फ एथेनॉल में ब्लेंड करने पर परफ्यूम जो बनता है वो ऐसा ही प्रोजेक्शन वाला बनता है। वो ब्लास्ट क्रिएट करने के लिए सिंथेटिक केमिकल्स की ज़रूरत है। 8-10 घंटे 12 घंटे के लिए परफ्यूम चले, उसके लिए सिंथेटिक केमिकल्स डाले जाते हैं। ठीक है, डालना गलत नहीं है। डीएनए 19-20 चेंज अगर होता है तो उससे फ़र्क नहीं, क्योंकि ये सिंथेटिक केमिकल्स वही ऐड किए जाते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो, और उतने ही रेशियो में डाले जाते हैं जिसके बाद वो ट्रांसपेरेंट उस रेशियो में बने रहें। ऐसा ना हो कि वो अपना ओडोर छोड़ दें और ओवर पावर कर लें आपकी ओरिजिनल फ्रेग्रेंस की खुशबू को। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक वेल नोन कंपनी है गल्फ की, उस कंपनी ने एक परफ्यूम लिया जो इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस था, इनविक्टस। अब उस इंस्पायर्ड इन्विक्टस में उसने उसकी लॉन्जिविटी बढ़ाने के लिए, प्रोजेक्शन को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स का यूज़ किया है, जैसे कि गैलेक्सोलाइड या फिर दूसरा कोई एक मस्क हो सकता है। ठीक है, मस्क भी कई क्वालिटी के होते हैं, तो सबसे चीपर जो सबसे सस्ता है वो गैलेक्सोलाइड पड़ता है। बाकी एम्ब्रेटोलाइड भी यूज होता है, इथाइल ब्रासिलेट भी यूज होता है, और काफ़ी महंगे महंगे मस्क होते हैं। तो इसके साथ में एक एम्ब्रोक्सन का केमिकल बनाया और उसके साथ में और कुछ चीज़ें ऐड करी, और फिर उसको एक उसकी लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन के ऊपर काम किया। तो जब वो उन्होंने बनाया और वो लॉन्जेविटी और वो प्रोजेक्शन दिया, तो उसकी एक अलग ही खुशबू बन गई, जो बहुत प्यारी खुशबू बनी, यानी कि उससे ओरिजिनल जो इनविक्टस था उससे भी ज़्यादा अच्छी खुशबू बन गई। तो उन्होंने उस परफ्यूम को एक नाम दिया, नाम दे करके उसे लॉन्च किया, और आज की डेट में वो परफ्यूम पूरे वर्ल्ड वाइड बिकता है, और इनविक्टस से भी कहीं ज़्यादा उसकी 4 गुनी 5 गुनी ज़्यादा सेल है। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे गेस करके बताओ कि वो परफ्यूम कौन सा है। हालांकि ये स्टोरी जो मैंने बताई आपको पहले से पता होगी, फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ वो कौन सा परफ्यूम बना और कौन से ब्रांड का बना। तो ये होती है सिंथेटिक फिक्सेटिव्स की पावर। तो यहाँ पर 2 टॉपिक थे कवर करने को। पहला टॉपिक मैंने आपको बता दिया कि जो बात बोली गई है कि एथेनॉल के साथ में फ्रेग्रेंस ऑयल को मिक्स करो, बेस्ट परफ्यूम बनता है, लेकिन वो बूस्ट नहीं आता जो इंडियन कंज्यूमर को चाहिए। ये एक परफ्यूमरी के लिहाज से बहुत ही परफेक्ट बात है, और सिंथेटिक कंपाउंड को उसके अंदर ऐड करना बहुत ही गलत बात है, ये मैं भी मानता हूँ। पर यहाँ पर अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें काम करना होता है। बिजनेस एक अलग चीज़ है, परफ्यूमरी एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो बिजनेस वहीं पर बनता है जहां पर आप पब्लिक की डिमांड को फुलफिल कर रहे होते हो। तो ये था आज की वीडियो का मेन टॉपिक। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक था वो था रेशियोज के ऊपर बात करना। तो रेशियोज की मैं बात करूं, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर है, मैंने लॉन्च किया, एज ए एग्जाम्पल मैं आपसे बता रहा हूं। तो अब इम्यूनिटी बूस्टर में मैंने लोगों से बताया कि आप इससे प्रीमिक्स बना लो, 5% यूज होगा ये परफ्यूम के अंदर। पर कुछ लोगों ने कमेंट किया, सर मुझे और लॉन्जिविटी चाहिए, 24-24 घंटे की चाहिए और बहुत ज़्यादा चाहिए। तो मैंने बोला 10% आप यूज़ कर लो एथेनॉल के अंदर, ठीक है, वरना अगर 5% यूज़ करोगे तो वो आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। और अगर हाई लॉन्जिविटी चाहिए तो वहाँ पे 10% भी यूज़ कर सकते हो। पर उसके साथ एक प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका जो प्रोजेक्शन है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड काफ़ी हैवी हो जाएगा, इसलिए 5% यूज़ करना।
अब प्रॉब्लम यह है कि अगर 10% यूज करने को भी मैंने बोला था, तो 10% यानी कि सपोज करो, मैं आपको दिखाता हूं एक चीज, प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम यहाँ आती है, सपोज करो आपको 10% यूज करना था, आपको सिर्फ लॉन्जेविटी चाहिए, प्रोजेक्शन से उतना ज्यादा लेना देना है नहीं, वो आपका माइंड सेट है या फिर आपके कस्टमर की डिमांड है। आपको 10% यूज करना, 10% का मतलब कितना हो गया, 1 लीटर प्रीमिक्स बनाने के लिए 100 ml इम्यूनिटी बूस्टर। सपोज करो ये 100 ml की बॉटल है, ठीक। अब आपने वेइंग स्केल लिया, वेइंग स्केल के ऊपर एक बीकर रखा या कोई भी एक चीज रखी जिसमें आपने 1 लीटर आपको बनाना था प्रीमिक्स। तो अब आप वेइंग स्केल के ऊपर तौल रहे हो एथेनॉल को 900 ग्राम, तो 900 ग्राम तोला, उसमें आपने डाला 100 ml। ये एक्चुअल रेशियो गलत है। ये जो बॉटल है ये 100 ml की बॉटल है, ना कि ग्राम की। अगर ml को ग्राम में कन्वर्ट करें तो लगभग 85 to 83 ml सॉरी ग्राम आपका बनता है जा करके 100 ml। तो यहाँ पर ml और ग्राम में कुछ फर्क होता है। तो अब ये ग्राम में बोतल नहीं, ये ml में बोतल है। अब आपने डाल उसको एथेनॉल को वेट किया है केजी में यानी ग्राम्स में, और डाल रहे हो आप mls में। तो इन रेशियो का फर्क समझना और इसे बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे ml में डाल रहे हो तो आप इसे भी ml में ही कन्वर्ट करो। प्रॉब्लम वहां नहीं आती जब आप बीकर में बना रहे हो, तो प्रॉब्लम आ रही होती है कि ये 1 लीटर की एक एथेनॉल की बोतल मैंने ले ली, अब इसमें मैं 100 ml यहाँ पर डाल रहा हूँ। अब ये मैं अगर इसके अंदर डालूंगा तो ये इसमें से जो मैंने निकाला है वेट, वो मैं किसी तराजू पर या वेइंग स्केल के ऊपर रख करके निकाल रहा हूँ। 100 ml नहीं 100 ग्राम निकल गया, यानी कि ml से ज़्यादा क्वांटिटी निकल गई। तो या तो आप पहले डिसाइड करो आपको ml में काम करना है या ग्राम में काम करना है। आप 900 ग्राम एथेनॉल ले लो या 1 kg एथेनॉल ले लो। अब केजी के लिए आपका जो ये 100 ml की बोतल आती है ये 100 ग्राम नहीं होती, ठीक, पहली चीज। तो इसलिए 1 लीटर आप बनाओ ही मत, 1 kg पर प्रीमिक्स बनाओ ही मत, आप बनाओ 900 ग्राम। 900 ग्राम का 5% अगर आपको लेना है या 10% लेना है, तब आप उसमें ऐड करो, किसी अलग बीकर में चीज बनाओ, बॉटल के अंदर नहीं। तो ये डिफरेंस आ जाता है चीजों का रेशियो का सही सेट ना होने से। तो ग्राम में ही काम करो, बेस्ट रहेगा। वेइंग स्केल के ऊपर बड़े काम जितने करने हैं वो उस पर। और कभी जब एक्सपेरिमेंट करना हो, ऐसी छोटी छोटी चीजें बनानी हो, तो उसको ml में आप काम करो, तो ये ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ड्रॉप्स में भी अच्छा काम ये काम हो जाता है, रेशियो नापना आसान हो जाता है। तो ये रेशियो की बात रही। तो इन चीज़ों को फिक्स करो, चाहे आप स्टेमिना के साथ काम कर रहे हो और चाहे आप इम्यूनिटी बूस्टर के साथ काम कर रहे हो। और हाँ, एक चीज़ और, स्टेमिना को अतर में मत यूज़ करो, वो अतर के लिए नहीं है, वो खास करके परफ्यूम के लिए डिज़ाइन है। अतर में अगर आपको करना ही है यूज़ तो आप इम्यूनिटी बूस्टर यूज़ कर सकते हो, यूद स्टेमिना 309 नहीं होगा। और दूसरी चीज़, यूद स्टेमिना 309 को जब भी आप यूज़ करो तो पहले उसको अच्छे से शेक करो, उसको अच्छे से शेक करने के बाद उसको डालो, ठीक है, क्योंकि हैवी कंपाउंड्स हैं इसके अंदर कुछ जो नीचे सेटल हो जाते हैं, तो उनको अच्छे से एक बार ब्लेंड हो जाना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा किसी नए टॉपिक के ऊपर किसी नए वीडियो में। ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन ज़रूर दबा लो ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। बाय।